आपकी खुशी असली है या सिर्फ एक धोखा? जिस सुख के पीछे आप सारी जिंदगी भाग रहे हैं, क्या वही आपके असली आनंद का दुश्मन है? क्या आपकी खुशी ही आपको बांध रही है? जिंदगी में हम सब सुख चाहते हैं, आराम चाहते हैं, अच्छा पैसा, घर, रिश्ते। पर क्या ये खुशी असली है? क्या ये हमेशा टिकती है? आज हम जानेंगे जीवन के दो जरूरी शब्दों का सच, माया और कल्याण। बाहरी सुख और भीतरी आनंद। हम समझेंगे कि इनमें क्या फर्क है और कैसे हम माया में रहते हुए भी असली आनंद यानी कल्याण पा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और जीवन के ऐसे गहरे सत्य जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू। दुनिया हमेशा द्वैत या ड्युअलिटी में चलती है, अंधेरा है तो उजाला भी है। अगर अंधेरा न हो तो उजाले की कीमत कौन समझेगा? ठीक इसी तरह जीवन में सुख और दुख साथ साथ चलते हैं। कभी सोचा है, जिसने कभी दुख या तकलीफ देखी ही नहीं, क्या वो सुख की असली कीमत समझ पाएगा? शायद नहीं। और दूसरी तरफ, अगर किसी को हर वक्त हर तरह का सुख ही मिलता रहे तो एक समय बाद वो भी उसके लिए आम हो जाता है, शायद उबाऊ भी। मतलब, किसी भी चीज की अति उसका मजा खत्म कर देती है। जीवन में अनुभव जरूरी है, चाहे वो सुख का हो या दुख का। माया क्या है? तो ये जो दुनिया है, ये सांसारिक चीजें, पैसा, आराम, शोहरत, रिश्ते, ये सब माया का रूप हैं। और इनसे जो हमें मिलता है वो है सुख। सुख बाहरी चीजों पर निर्भर करता है। अच्छा खाना खा लिया, नई गाड़ी ले ली, घूमने चले गए, ये सब सुख है। ये जरूरी भी हैं, क्योंकि हम संसार में रहते हैं। जीने के लिए इनकी जरूरत पड़ती है। लेकिन ये सुख टिकता नहीं। आज है, कल नहीं। और अक्सर इसी सुख को पाने की चाहत, इसी माया में हम इतना उलझ जाते हैं कि यही हमारे दुख का कारण बन जाता है। आपको क्या लगता है, क्या दुनिया की चीजों से मिलने वाला सुख हमें बांध लेता है? नीचे कमेंट्स में बताइए। अब बात करते हैं कल्याण की, जिससे मिलता है आनंद। आनंद बाहरी नहीं, भीतरी चीज है। ये अंदर से आता है। ये परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। आनंद आपको मिलेगा ईश्वर की भक्ति में, ध्यान में, सत्संग में, मन की शांति में। जब आप किसी मंदिर जाते हैं और भीड़ के बावजूद अच्छे दर्शन हो जाते हैं तो आप कहते हैं, वाह, आनंद आ गया। आप ये नहीं कहते कि सुख मिला। जब आप कोई भजन सुनते हैं या पूजा करते हैं और मन एकदम शांत हो जाता है, वो एहसास आनंद है। सुख बाहर से आता है, आनंद अंदर से। सुख माया से जुड़ा है, आनंद कल्याण यानी आत्मा और परमात्मा से। तो क्या माया बुरी है? क्या सुख नहीं चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। माया जीने के लिए जरूरी है, सुख भी जरूरी है। भगवान शिव, जो कल्याण के प्रतीक हैं, वो भी तो संसार चलाते हैं। और देवता, जो स्वर्ग के सुख भोगते हैं, वो भी कल्याण चाहते हैं। असली बात है संतुलन की। हमें माया में रहना है, अपने सांसारिक कर्तव्य निभाने हैं, सुख का अनुभव भी करना है। लेकिन साथ ही हमारा असली लक्ष्य, हमारा ध्यान कल्याण पर, आनंद पर होना चाहिए। सुख मिले तो ईश्वर का धन्यवाद, ना मिले तो भी मन शांत रहे, आनंदित रहे। माया में रहते हुए भी माया में फंसना नहीं है। तो हमने समझा कि सुख और आनंद एक नहीं है। सुख बाहरी है, माया है, आता जाता है। आनंद भीतरी है, कल्याण है, आत्मा का स्वभाव है और हमेशा टिक सकता है। जीवन में दोनों का संतुलन साधें। माया को साधन समझें, साध्य नहीं। असली मंजिल कल्याण यानी वो भीतरी आनंद है जो किसी बाहरी चीज का मोहताज नहीं। जीवन के ऐसे ही गहरे रहस्यों और सच्ची शांति के मार्ग को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।